ये वो लोग थे जिन्होंने कि हमारे देश को इस अधर में एक बार फिर से डाला। यानी कि जो गलती 800 साल पहले हुई थी, वो गलती सुधारने का बहुत बड़ा समय था 1947 में, लेकिन उसको फिर एक बार फिर से मतलब वो कहते हैं ना कि एक जरा-सा दाद था, उस दाद को कोढ़ बनाने का कार्य यदि किसी ने किया है, तो वो कार्य है मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे। हमें अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। वो स्वयं कहते थे कि यदि इस पुस्तक में आग लगा मुझे जो हैरानी होती है वो ये है, हम थोड़ी देर के लिए अगर विश्व को छोड़ के हम केवल अपने देश पे आ रहे हैं कि जी। 1947 में हम आजाद हुए, हमने बोला हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया, हुँ। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े, लेकिन क्या किसी ने ये नहीं पढ़ा कि ये जो किताब है कुरान, इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है? और हुँ। अगर हम इस प्रकार की किताब को एक डेमोक्रेटिक देश में चलने देते हैं, ना केवल चलने देते हैं, उसको एक स्पेशल संरक्षण दे दिया हमने आर्टिकल 25 से 30 के बीच में हाँ, कि यस। आप इसकी तो वाहवाही करा सकते हैं, इसे फैला सकते हैं, लेकिन आप सनातन धर्म के ग्रंथ स्कूल में नहीं पढ़ाएँगे। हुँ। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये तब से चली आ रही है, संसार भर में चल रही है, वो तो है ही है। लेकिन हुँ। हमारे देश में ये इतनी हिपोक्रेसी तब से चल रही है और आज तक इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है हाँ। कि ऐसी किताब अगर वो उसे ये मान रहे हैं कि कोई एक 7वें आसमान पे कोई बैठा हुआ है, जिसका नाम अल्लाह रखा है और वो जो अल्लाह है वो बाकी नामों से चिढ़ता है और वो बोलता है कि तुम इन सबको मारो काटो, तो इसमें कौन-सी चीज़ है जो एक लोकतंत्र के लिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए फिट बैठती है? क्या हमें इसका अध्ययन करके इसको सुधारना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, कुछ तो इसके बारे में करना चाहिए। आप कुछ कहने लगे थे? जी। हाँ, एक पूरी कम्युनिटी है जो कहती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जो कि हमारी कम्युनिटी से थे, उन्होंने एक इतना बड़ा अच्छा संविधान लिखा, जबकि हालाँकि उसमें सैकड़ों लोग थे और प्रमुख 13-14 लोग भी थे, जिन्होंने कि इसमें बहुत महती भूमिका अदा की है। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि जो अन्य लोग थे, उनकी बगल में एक किताब हो और यूँ आसमान की तरफ उँगली उठाई हुई हो, ऐसा कभी हुँ, आपने देखा नहीं होगा। किसी हुँ, को भी नहीं देखा होगा, किसी की आपने बगल में किताब ही नहीं देखी होगी। हुँ, केवल पूरा का पूरा श्रेय एक व्यक्ति को दिया गया। हुँ, लेकिन जिस व्यक्ति को ये श्रेय दिया गया, क्या उन लोगों ने उनको पूरा-पूरा पढ़ा है? वो हुँ, व्यक्ति स्वयं कहता है कि इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है। हुँ, इस्लाम से की तरफ लोग इस वजह से ना चले जाएँ, क्योंकि वो लोग आप लोगों से कुछ डिस्क्रिमिनेशन है आप लोगों के और उनके बीच में। यानी कि वो सीधे-सीधे कह रहे हैं कि दलित समाज को मैं संबोधित करके ये कहना चाहता हूँ कि आप इस्लाम की तरफ इसलिए ना चले जाएँ क्योंकि अन्य हिंदू आप लोगों के साथ में अच्छे तरीके से घुल-मिल के नहीं बैठ रहे हैं। हुँ, दूसरी चीज़ उनका पहला जो पॉइंट था तबादले के टाइम पे, उन्होंने कहा था कि बँटवारे के समय कि तबादला या आबादी 100% होनी चाहिए। क्योंकि उनके नज़र में ये पॉइंट बहुत क्लियर था कि अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। गुड टेररिज़्म एंड बैड टेररिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो बुरा मुसलमान होता है वो चाहता है कि इस्लाम का जो परचम है वो पूरे विश्व के ऊपर फहरना चाहिए और अच्छा मुसलमान ये चाहता है कि बुरा मुसलमान पूरे विश्व के ऊपर इस्लाम का परचम फहरा दे और उसके लिए जो सपोर्ट होगी मैं दूँगा। अच्छा मुसलमान सिर्फ इतना ही करता है। अच्छा मुसलमान कभी किसी के गुडविल के लिए कुछ नहीं करता है। अच्छा मुसलमान कभी किसी के बेटर के लिए कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि बुरे मुसलमानों को मैं कहाँ फंडिंग कर सकूँ, कहाँ सपोर्ट कर सकूँ कि वो करता रहे। मेरा हुँ, फेस अच्छा बना रहे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई। तो हुँ, बाबा साहब अम्बेडकर का अगर वो पॉइंट हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि संविधान उनका पूरा-पूरा उनकी आइडियोलॉजी नहीं थी। उनके हुँ, दिमाग से चलने वाली चीज़ें नहीं थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मिक्स अप कराई गई थी। अब हम ये हुँ, देखना चाहेंगे कि क्या बाबा साहब ने इस देश को सेक्युलर घोषित कराया था? तो सेक्युलर तो एक्चुअली ये इंदिरा गांधी के टाइम तक सेक्युलर था ही नहीं और हुँ, लेकिन उससे पहले की यदि हम स्थिति में जाएँगे उससे पहले जब बँटवारा हुआ, तो वहाँ से आने वाले हिंदुओं को किस प्रकार जामा मस्जिद में से भरी बारिश में उनके बर्तन उठवा कर फिकवाने वाला कौन था? उन लोगों को यहाँ पे आने के बावजूद शेल्टर ना देने वाला कौन था? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी और
नेहरू। ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने यहां से जाने वाले मुसलमानों को जबरदस्ती रोक के रखा और वहां से आने वाले हिंदुओं को यहां आने के बावजूद उनको कोई सुविधाएं नहीं दी गई। इवन उनके छोटे-छोटे बच्चों को शेल्टर में जिस टाइम पे वो बैठे हुए थे वहां से निकाल करके उनको बाहर फेंक दिया गया था। कश कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए। कश्मीर के मुद्दे को इतना ज्यादा उलझाने वाला व्यक्ति कौन है? स्पेशल स्टेटस देने वाला कौन था कश्मीर को, ताकि वहां पे इस्लाम जो है उभर सके। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं कि ना तो हमारा संविधान उस समय जो ज्वाला थी कि भाई किस प्रकार से इस्लाम के नाम पे देश बट गया, तो पूरे देश के जो हिंदू थे वो चाहते थे कि यहाँ भारतवर्ष में केवल और केवल जो हिंदुओं का ही एक शासन होना चाहिए, क्योंकि 800 साल से उसको झेलते आ रहे हैं लोग। बार-बार इसी चीज को सुनते आ रहे हैं, बार-बार डेमोलिशन झेलते आ रहे हैं, बार-बार अपनी भावनाओं को हाथ करवा रहे हैं, अपनी आंखों के आगे अपनी गाय को कटते देख रहे हैं, मंदिरों को ढहते देख रहे हैं, अपनी बहन-बेटियों की इज्जत आबरू लुटते हुए देख रहे हैं, अपने घरों को जलते हुए देख रहे हैं, अपनी पुस्तकों को जलते हुए देख रहे हैं, उनका अपमान होते हुए देख रहे हैं। तो वो चीज जो थी, वो जो गुस्सा था, उसने कहा कि भाई हम लोगों को एक ऐसा देश चाहिए, हमें भी अब ऐसा देश चाहिए। और उस टाइम पे जो थी हिंदू महासभा इसके लिए खड़ी हुई, आर्य समाज उस समय पर खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि अब ये और नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन इन सबको रोक करके किसने हिंदुओं के मुंह पर जूता रख के कुचलते हुए किसने इन लोगों को यहां पे रखा? किसने उनकी भावनाओं की कदर यहां पे की? किसने हिंदुओं को ये कहा कि हे हिंदुओं, यदि मुसलमान हमें हिंदुओं को मारते भी हैं तो भी हमें हंसते-हंसते मर जाना चाहिए? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। यदि वो मुसलमान उनका स्वाद का मामला है, यदि वो गाय को खाते हैं, तो हमें उनको सुपुर्द कर देनी चाहिए, गाय अपने हाथ से ले जाकर के देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। किसने कहा? मोहनदास करमचंद गांधी। ये वो लोग थे जिन्होंने कि हमारे देश को इस अधर में एक बार फिर से डाला। यानी कि जो गलती 800 साल पहले हुई थी, वो गलती सुधारने का बहुत बड़ा समय था 1947 में। लेकिन उसको फिर एक बार फिर से, मतलब वो कहते हैं ना कि एक जरा-सा दाद था, उस दाद को कोढ़ बनाने का कार्य यदि किसी ने किया है, तो वो कार्य है मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे। हमें अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। वो स्वयं कहते थे कि यदि इस पुस्तक में आग लगाने का मौका मिला तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आग लगाऊंगा। तो वो व्यक्ति अंदर से इतना ज्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि फ्रस्ट्रेटेड था उस किताब को लिखने के बाद में, कि वो खुद नहीं चाहता था कि ये लागू हो। वो खुद ये व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि ये किताब लागू हो, लेकिन वो जबरदस्ती उसके नाम थोपी गई, ताकि अगर कल कुछ भी गलती होती है तो इस व्यक्ति का नाम लग जाए। क्यों? आप जरा ये सोचिए कि अंबेडकर साहब में काबिलियत थी, पढ़े लिखे थे, लोगों में डिमांड थी, लेकिन कांग्रेस पहली चीज उनको अपनी पार्टी से पर्चा नहीं देती है, नॉमिनेशन नहीं कराती है। जब वो जाके लड़ते भी हैं तो अपने लोग वहां खड़ा करती है और उनको हरवाती है, और हरवाने के बाद उनको फिर पार्टी में ले आता है ताकि एक एहसान बना रहे। स्वाभिमान के साथ में खड़ा होने का मौका उनको नहीं दिया गया। उनको फिर बाद में अपनी पार्टी में लिया गया और फिर उनको ये कानून मंत्री बनाया गया। वो इनकी पार्टी से कहीं से जीत के नहीं आए थे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि वास्तविक संविधान तो कुछ और था, जिसको लागू होने नहीं दिया गया। बाबा साहब किसी और तरीके का संविधान चाहते थे, लेकिन उसको बनाया नहीं गया। और फिर आने वाली पीढ़ियों में आपको भी पता है कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने फिर उसमें एक सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया, जबकि सेक्युलर की वो अर्थ ही नहीं था जो कि लिया जा रहा था। सेक्युलर का वो जिस समय यस जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बैठती थी, बहुत लंबी डिस्कशंस हुई जी, हैं, जब बी आर अम्बेडकर भी उसमें होते थे, तो उस समय भी सेक्युलर शब्द की डिस्कशन हुई थी हुँ, और बाबा साहब ने ये बोला था कि ये शब्द हमें डालने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें तो केवल एक पुतले की तरह खड़ा करके रखा गया। बिल्कुल। हाँ, तो वो इस संविधान के पक्ष में थे, जो आपने बोला कि वो कहते थे कि मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जो इसे आग लगाने को तैयार हूँ, जी, सिर्फ मेरे नाम को एज अ हैक यूज किया गया है। यस, दूसरी चीज कि उन्हें, अब इतने सारे लोग और भी थे, लेकिन ये हुँ, इनको एक ढांचे की तरह खड़ा कर दिया कि इन्होंने बनाया है, और हुँ, उन्हीं के नाम पर फिर 100 से ज्यादा संशोधन भी कर दिए। यस,
कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, उसका इतना सम्मान करते हैं, तो उसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। और जो प्रिएम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट डाला है, इस पे पहले चर्चा हो चुकी थी कि नहीं डालने की ज़रूरत है। वो हुँ, इंदिरा गांधी ने उस समय डलवाया जब इमरजेंसी थी। यस, तो ये सब तो इन्होंने हत्या करके, लोकतंत्र की हत्या कह लें या बी आर अम्बेडकर की वैचारिक हत्या करने के बाद डाला। बिल्कुल।